बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की सर्व सुंदर साथी की प्रणाम। सभी सुंदर साथ के धाम में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम और सेवा में आवत राम बाई दावत। कोई दिन खेमदास पीछे रात जादी आवत। पीछे रात जादी आवत। तो सुंदर साथ जी स्वामी लालदास जी वर्णन कर रहे हैं अष्टपैर की सेवा का। तो कैसे बता रहे हैं कि पूर्वबाई जल लेकर आते हैं तो अगर दास जी और गुरु जी श्री जी के चरण दबाने की सेवा आकर करते प्रातः काल। अब प्रातः काल तो देखो कोई थकावट नहीं है, लेकिन फिर भी जो विश्राम किया है तो उसके बहाने धनी के चरणों को स्पर्श किया जाए। बस एक स्पर्श का आनंद लेने का एक बहाना है सुंदर साथ की सेवा करना। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं अब धनी के चरण दबाने की सेवा रामबाई भी करती आकर, है ना। अब लौकिक कोई मतलब नहीं है कि भाई स्त्री है पुरुष है, बस हर एक के अंदर ये है कि मैं आत्मा हूं और ये मेरे धाम के धन। बिल्कुल निश्चल आत्मभाव से रामबाई भी आती और धनी जी के चरण दबाती। तो कितना बड़ा सौभाग्य इन सुंदर साथ का है कि प्रातः काल ही जिन चरणों को प्राप्त करने के लिए ये कहे कि उनकी अंगनाओं के भी चरण रज प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी तरसते हैं, ऐसे धामधनी के साक्षात दर्शन साक्षात उनके चरणों का स्पर्श ब्रह्मणी आकर करते हैं। ऐसे सुंदर साथ जी पर भागी है, धन्य है सुंदर साथ। और कुछ दिन तो ये सेवा किसने की सुंदर साथ जी? खेमदास जी ने की। और क्या करते इस सेवा के लिए? रात्रि बीतने से कुछ समय पहले आ जाते, 5:15 बजे सेवा में हाजिर हो जाते सुंदर साथ जी। अब ये देखिए अगर हम उस समय अब भी सोए रहते तो जब तो सोए हुए थे, और अगर अब भी सोए रहते तो फिर कितना बड़ा दुर्भाग्य। कम से कम अब तो इस समय उठकर चितवनी में ही अपने धाम देने के उन कोमल कोमल चरणों को महसूस कर दे जो हमारे रंग पर वाले मंदिर में जब हम अपने धनी को उठाने के लिए जाते और सर्वप्रथम उनके चरणों में ही स्पर्श करके उनके अपने मस्तक उनके चरण। अब चितवनी से कीजिए। उठत पीऊ पलंग से बखत अरुण उदय, सब हजूरी हाजिर रहे सो सेवा करे। अब क्या कह रहे हैं? उठत पीऊ पलंग से। अब ये सेवा यही की ही हो गई, पलंग तक की सेवा भी सुंदर साथ जी। अब धामधनी बड़े प्रेम से अपने कोमल कोमल चरणों को कहाँ उतारते? पलंग से नीचे उतार। तो यहाँ पर उतर कर जब चलते तो सुंदर साथ चरणों के नीचे भी पाँव नहीं बिछा कि कहीं जमीन पर मेरे धाम के धनी के चरण पड़ गए तो कहीं कुछ ठंडक या गर्मी ना लग जाए, कुछ छूट ना जाए। ऐसे हर पल सेवा में। और उठकर जब चलते सुंदर साथ जी तो क्या कह रही हैं? जैसे धीरे 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 सूर्य निकलता तो उसकी हल्की हल्की लालिमा होती। तो ऐसे एक तरफ तो सूर्य की लालिमा और दूसरी तरफ मेरे धाम धनी का वो मुखारविंद, उनके मुख से निकलने वाली वो लालिमा, तो दोनों का प्रकाश एक दूसरे से टकरा। तो तब क्या करे सुंदर साथ जी? जब लालिमा फैल जाती तब पलंग से मेरे धाम धनी उठते और सेवा करने वाले सुंदर साथ बिल्कुल हाजिर होते सेवा में, जिसकी जो सेवा बिल्कुल तैयार। पूरे परम धाम में हमारे रंग पर वाली मंदिर की वो जब हम सारी सखियां एक जगह रहती कि कोई धनी को श्रृंगार करा रही है, कोई उनको अरुगाएगी, कोई उनके बाल संवार रही, कोई पाग संवार रही, कोई चरणों में मोजे पहना रही, जो भी सेवा वहां करते थे वो सारी सेवा के लिए यहाँ सारी सखियां तत्पर थी। हृदय में वो आत्मभाव लिखा। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी जैसे ही श्री जी उठते हैं तो क्या करते हैं? जैसे ठंडी का मौसम होता है तो बिहारी दास जी अंगीठी लेकर आते दौड़े, मेरे धाम धनी को कहीं ठंडी ना लग जाए। तो ताप कराने के लिए, उनको तपाने के लिए, यानी ताकि वे अगर ठंडा है तो थोड़ा उठे पैरों को सेक ले, हाथों को सेक ले, थोड़ी गर्माहट हो जाए तो फिर चलना शुरू।
जैसे हाथ पैर सिकुड़ जाते हैं तो उनको गर्म हीट दी जाती है। तो ऐसे धामधनी की, अब ये तो साक्षात उनके अंदर तो राज्य महाराज जी विराजमान है। तो तन की भले सेवा, लेकिन उस सेवा का जो रस है वो धामधनी स्वीकार, क्योंकि वो हृदय से की गई सेवा। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी तापने के लिए अंगूठी लेकर आते, कौन? बिहारी दास जी। और रतनबाई क्या करती, थोड़ा हल्का गुनगुना पानी, और गुनगुना पानी लाकर उसमें रुमाल को भिगोती और धनी के मुख पर खिलाती। अभी एकदम उससे तो नहाएंगे नहीं, तो क्या करेंगे भाई, जैसे हम मुख धोते हैं बहुत ही कोमलता से क्या करते हैं रतनबाई, रुमाल को भिगोती, निचोड़ती और धामधनी के मुख पर फिरती, और फिराकर जो आनंद का अनुभव होता कि मानो परम धाम के अपने कोमल कोमल धामधनी के उस गौर वर्ण की लालिमा से मुखार बिंद का ही स्पर्श, उस स्पर्श का अनुभव। तो यहाँ क्या मुंह धो रही है धामधनी, हमारा मुंह, हमारी आंखें खोल रही है। मुंह धोने से क्या होता है सुंदर साथ जी, अंदर का जो आलस्य होता है ना वो उतर जाता। कभी प्रैक्टिकल करके देखना, मैंने पूरे नहा लो तुम लेकिन मुंह ना धो तो सुस्ती सी रहती है। देखा प्रैक्टिकल करके, नए नए चाल, है ना। और अगर तुम नहाओ ना, पूरा तन ना धो, मुंह धो लो तो एक फ्रेशनेस आ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी सारी इंद्रियां हैं, और जो सतोगुण होता है जल का, वो जब इन इंद्रियों को छूता है तो बुद्धि को इफेक्ट करता है, तो आलस्य उतर जाता है। लेकिन अगर नहा लो पूरा मुंह ना धो तो फिर भी अंदर सुस्ती सी रहती, तो क्या होता है, यहाँ मुंह धोकर नींद उतर जाती है, और नींद उतरकर अपने सेंस में आ जाते हैं। तो ऐसे ही हम तो ये तो कह रहे धामधनी की, रतनबाई तो की राज्य के रुमाल पर फिरारी, मुख पर रुमाल, लेकिन धामधनी ने तो वो प्रकाश दे दिया, वो प्रेम रूपी प्रकाश, वो रस डाल दिया जिससे यहाँ भ्रम की सारी निद्रा उतर गई। जो आलस्य में पड़ा था वो भी अलर्ट हो गई। जो आत्मा कह रहे कि इस कब्र में मुर्दे की भांति पड़ी थी, तो धामधनी ने तो ऐसा जल दिया, ऐसी हीट दी कि इस संसार से छुड़ा दी। तो ये सेवा क्या है सुंदर सा, ये सेवा तो कुछ भी नहीं है। जो असल की सेवा धामधनी कर रही है वो हर एक सेवा का प्रतीक। चलने, अगर चरण दबा रहे हैं तो हमारी चलनी सुधरती। धामधनी का मुख पर रुमाल फिरा रहे हैं ताकि नींद उतर जाए, उनकी नींद नहीं है, नींद हमारे ऊपर है, वो धामधनी हमारी नींद उतार। धामधनी को हम जल क्या पिला रहे हैं, वो हमें अपना प्रेम रूपी जल पिला रहे हैं, वो अमृत पिला रहे हैं, जिस अमृत को पीकर ये जीव भी क्या हो रहा है, अखंड बहिष्ठ को प्राप्त कर रहा है। ये है अमृत धामधनी। ऐसे सुंदर सा जी यहाँ कह रही है कि वो लाती है बिल्कुल शुद्ध हृदय से, बिल्कुल निर्मल हृदय से। शुद्ध और हृदय निर्मल कैसा है, ना तो ये मैं कि मैं धनी की सेवा करूं, क्योंकि अगर मैं आ गई ना तो ये भी क्या होगा, एक अहंकार खड़ा हो जाएगा, विकार आ जाए। मेरे हृदय में जो सेज है उस सेज पर एक कंकर आ जाएगी। तो इसलिए ये नहीं कि मैं सेवा करी, इसलिए बड़भागी कि अरे धनी ने मुझे इस लायक समझा, मैं ये सेवा कर पा रही हूँ। जैसे हम सोचे, अरे हम ये चर्चा कर रही हैं, अरे हम ये चर्चा सुन रही हैं, अरे मुझे इतना पता चल गया, नहीं, ये मेरे पर नहीं। ये धन्यवाद है धनी का कि उन्होंने इस लायक समझा कि हम सुन पा रहे हैं, हम कुछ बोल पा रहे हैं, तो उनकी मेहर है, उन्होंने अपनी मेहर में लिया। तो जब अंदर की मैं नहीं रहती, हर समय धनी का शुक्राना होता है, तो वो निर्मल हृदय ही होता है, वो शुद्ध हृदय ही होता है। तो इसी भाव से यहाँ पर रतनबाई जी कर रही है, बिल्कुल शुद्ध और प्रेम भरे हृदय, अपने धाम धनी जानकर। धन जी और ताराबाई, कन्नड़ और गंगाराम, धाम धनी तीजी भौम से प्रातः उठे इन ठाम। अब क्या कह रहे सुंदर साथ जी, धन जी, ताराबाई, गंगाराम जी और कन्नड़ भाई जी, ये चार सुंदर। जब धनी जी उठते हैं, पलंग से उठकर चलते हैं, तो जैसे ही कदम रखते हैं तो सुंदर साथ को याद आती है, अरे मेरे रंग पर वाली मंदिर से धामधनी उठे और वो कहाँ चले गए, तीसरी बम पर। तो तुरंत गाने लगते हैं, सीधी भूमि की जो पड़साल, थोड़े बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवते उठ प्राते
सींचत अमृत अघार। तो वो ध्यान जाता सुंदर साथ का, तो तुरंत परम धाम की वो वाणी अवतरित होगी, उसको गाने लगे। तो हर एक क्रिया में लौकिक दृष्टि नहीं, सुंदर साथ जी ध्यान। कौन सी दृष्टि है? परम धाम की दृष्टि। इसी तरह से हमें भी, अगर हम धनी की कोई सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, भाई आरती की सेवा है, बाल भोग की सेवा, राज भोग की सेवा, उठापन की है, शयन की, झीलने की है, तो हम यहाँ करते करते भी ध्यान कहाँ रहना चाहिए हमारा? परम धाम। वो सेवा कहाँ पहुंचती है? परम धाम। ऐसे सुंदर साथ जी, जैसे श्री जी उठते हैं, अपने चरण पलंग से नीचे उतारते हैं, तो तुरंत चारों सुंदर साथ वाणी गायन करनी शुरू कर देते हैं। अब क्या कहते सुंदर साथ जी? ये चारों सुंदर साथ क्या करते हैं? नित्य प्रति ही इसका गायन करते हैं, और गाने की सेवा कोई कोई और सुंदर साथ भी आ जाते हैं और वाणी गाकर धनी को रिझाते हैं। ये नहीं कि चार ही गाएंगे, जिसके दिल में आई वो ही गुनगुनाने लगता है साथ में। तो कौन से रस का अनुभव होता? फिर अब यहाँ पर कोई उनको मेहराज या उनका कोई तन नहीं नजर आ रहा, साक्षात नजर आ रहे हैं धाम के धनी। ये है आत्म। ऐसे सुंदर साथ जी अगर हम भी सेवा करें ना, तो हम अगर ये देखें कि सुंदर साथ के भाव मान लेंगे, मान ले कि भाई हमारा सुंदर साथ है, हम सेवा करें, तो अगर तुम देह की दृष्टि देखो, अरे भाई ये तो ममता जी है, मेरे घर आइए तो मैं तो सेवा करूँ, तो प्रेम नहीं होगा। अरे ये तो मेरी कुसुम जी है, ये तो मेरी राखी जी है ना, कोई भी देखे ये मेरे घर आई है, तो अगर तन से देखोगे तो भाव नहीं आएगा, देह दृष्टि आती सेवा करते हुए जो। लेकिन अंदर से देखे, अरे ये तो मेरे परम धाम की प्रेम सखी है, बड़े सौभाग्य है जो यहाँ पर आई है, अरे परम धाम में तो कोई सेवा नहीं, क्यों ना मैं यही सेवा करके रिझाऊं, है ना। जैसे हमारी कोमल सखी जी बांध बांध कर वे जो गजरोट करते हैं, बाद में हमारे नहीं करते, तो हम तो अपने वहां चल रहे हैं मुजफ्फरनगर, अपने लेके चलेंगे अपने धाम देने के लिए, अपने सुंदर साथ के लिए। तो कौन सा भाव है? वो छिपा हुआ भाव है ना, वो देह की दृष्टि से नहीं, वो आत्मिक दृष्टि से। तो जहां देह का भाव आएगा वहां द्वैत आ जाए, और जहां आत्मा का भाव होगा वहां पर उसके अंदर प्रेम चाहिए। तो इसी तरह सुंदर साथ जी ये हमें शिक्षा देनी चाहिए कि सुंदर साथ किस भाव से सेवा कर रहे। अब बाहर से देखोगे तो कहेंगे कि अभी जो पीछे सुंदर साथ जी आए हैं, कि भाई वे क्या करते हैं, रतनबाई तो उनके चरण दबाती हैं, है ना। पीछे अभी जो आया है रामबाई, तो लौकिक दृष्टि से देखेंगे तो भाई विकार नजर आएंगे, लेकिन नहीं, ये सेवा कोई विकारित नहीं, सुंदर साथ जी जागनी रास देता है। जैसे रास के अंदर प्रवेश कब करेंगे? जब हम आत्मिक दृष्टि में, भौतिक दृष्टि के रहते रहते हम रास का अनुभव नहीं, इसीलिए परीक्षा ली। तो अब यहाँ पर भी तो जाग कर रस ले रही है, रास लीला खेल रही है ये धनी के साथ। तो दैहिक भाव तो बिल्कुल समाप्त हो चुका है, तो ये देखो कैसी स्थिति में पहुंचोगे सुंदर साथ। अगर हम भी सेवा करें तो सुंदर साथ जी अपनी दृष्टि को हम है तो नहीं, सुधर तो नहीं रही है, लेकिन फिर भी हमें इस बीतक से शिक्षा मिल रही है कि हम जब भी सुंदर साथ से मिले तो उनको दैहिक दृष्टि से न देखकर आत्मिक दृष्टि से देखें, और जहां हम आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो वहां हृदय में प्रेम भर भर कर आ। सेवा का कोई वो नहीं होता सुंदर साथ जी, सेवा करने की ट्रिक तो बहुत होशियार है सुंदर साथ। कुछ भी सेवा करनी हो, कुछ भी काम करना हो, तो हमारी जो राजेश्वरी जी है उनसे सीख लो, बड़ी चतुराई से सेवा कर जाती है ना, पता भी नहीं लगता। तो जैसे मानिक बाई जी भी पीछे है ना, किस राज्य के सामने भी होती है और हर सेवा में हाजिर। तो ये सुंदर साथ के अंदर बहुत सहूर है, लेकिन हमारा क्या हुआ, हम जो कर रहे हैं वो बाहर की तरफ को ले जाते हैं, देहिक दृष्टि में नहीं। तो ये आत्मिक दृष्टि से सेवा है सुंदर साथ। तो यही हमें शिक्षा मिल रही है इससे। ये मैं भी अपने अंदर ये बात मानू कि अगर सुंदर साथ से मिलते हैं, उनकी सेवा करे, तो आत्मिक दृष्टि रखे, दैहिक दृष्टि। जहां दैहिक दृष्टि आएगी वहां पर तुम सेवा कर ही नहीं पाओगे, एक फर्ज बंद की करो। और जहां आत्मिक भाव आएगा वहां हृदय भर भर कर आएगा, और सच्ची सेवा करोगे जिससे वो भी तृप्त हो जाएगा, वो सेवा धन को पहुंचे। और अगर ऊपरी मन से करोगे तो जीव भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता सुंदर साथ जी। भाव समझ जाता है जीव भी कि ये किस भाव से सेवा कर, फर्ज बंदगी कर रही है या दिल से कर। तो कितना बड़ा सौभाग्य है ये भी देखो। अभी भी वहां अगर आंख नहीं,
साक्षात अगर अब हाल तो हम पीछे रह गए, लेकिन अगर यहाँ पर भी कोई सुंदर साथ हमारे पास आए, कुछ सेवा का कोई मौका मिले, जैसे आश्रम में जाते थे, तो वहां जितनी सेवा कर सकते हो कर लो। क्यों? क्योंकि धनी तो छिप गए। अब कह दिया कि कर सको तो सेवा मेरे सुंदर साथी कर लो, क्योंकि उनके धाम मिलते में मैं बैठा, ये तो बैठ गए अंदर, अंतर ध्यान हो गए। अब कहाँ बताया उन्होंने? सुंदर साथ के हृदय में। तो सुंदर साथ की सेवा कर लो जितना कर सकते हो। क्यों? जैसे यहाँ पर भी होता है ना कि उन्हीं के तो अंग है ब्रह्मात्मा ही। तो अगर मैं मेरे किसी अंग की तुम सेवा करते हो तो क्या मैं उससे खुश नहीं हूँ? यहाँ पर भी देख लो, अगर माँ है, माँ के बच्चे से कोई प्यार करे तो वो माँ कितनी खुश होती है। उसकी तो सेवा नहीं करे ना, उसके बच्चे की सेवा करे। देखो खुद तुम्हारा बच्चा है, अगर कोई पड़ोसी उस बच्चे से तुम्हें बहुत प्यार करता है, बहुत खाने के कभी चॉकलेट कभी कुछ देता है, तो तुम्हारे हृदय में ऑटोमेटिक प्रेम आ जाएगा, ये आएगा अरे मैं भी क्या दूं, मेरे बच्चे से बहुत प्यार करता है, बहुत केयर करता है, मैं भी कुछ ना कुछ दूं। देख लो उसके साथ हम सभी माए हैं, दिल में आ ही जाता है ना। तो अब यहाँ से ऐसे ही तो सुंदर साथ है धनी के अंग। तो अगर हम सुंदर साथ की सेवा करें तो क्या धनी नहीं चाहेंगे मैंने क्या चीज, कैसे खुश करूं मैं, इनकी सेवा का फल कैसे लूं? तो वे भी जरूर बख्शीश करेंगे सुंदर साथ की। लेकिन हम तो इतने गिरे हुए हैं, सही पूछे तो इतनी हमारी दृष्टि कुदृष्टि हो रही है कि अगर एक आत्मिक भाव से सेवा कर भी रहा तो उसको देख कर हम बहुत उंगली उठा देते हैं। सुंदर साथ, ये बहुत बड़ा गुनाह। लौकिक दृष्टि मार, सीधा कहेंगे अरे घरों में तो झाड़ू नहीं लगती, वहां आश्रम में झाड़ू लगाते हैं। अरे अपने तो कपड़े नहीं धुलते, ये तो उनके कपड़े धोते हैं। यहाँ तक के कह देते सुंदर साथ जी, कहना जी अरे ये तो पिए है इनके, ये तो परछाई है, चाप नौकरानी है, पता नहीं क्या क्या कह देते। उस भाव को नहीं समझते सुंदर साथ जी। सही पूछे ना, अगर कोई सुंदर साथ दिल से किसी आश्रम में मंदिर में सेवा करे ना, धाम धनी को उस पर इतनी मेहर बरसेगी, इतनी मेहर बरसेगी, कोई हद नहीं है सुंदर साथ। लेकिन हम क्या करते हैं? करते तो नहीं है, बल्कि और करने वालों पर उंगली उठाते। तो यही गुनाह हमारे इकट्ठे होते होते आ रहे हैं, जो आज तक हमारे अंदर सुधार नहीं हुआ। तो धामधनी अब फिर मेहर करके बीतक को बार बार समझा रहे हैं इस बीतक के माध्यम से कि देखो कैसे सुंदर साथ ने सेवा की, तुम अपने आप को देखो क्यों रहे पीछे, उसका कारण दर्शा रही है कि तुम्हारी मानसिकता कैसी है अभी भी। तो सुंदर साथ जी, हम देह भाव से जब ही उठेंगे जब हम किसी को देह की दृष्टि से ना देखे, उसके अंदर विराजमान अपनी आत्मा को और अपने धामधनी को जाने, और ये देखे कि उसकी सेवा साक्षात मेरे धामधनी की सेवा है, तो हम शायद कुछ लायक बन सके। धीरे धीरे हमारी मनों के विकार हटे और हम आत्मिक मार्ग पर चले। क्योंकि अगर हम सुंदर साथ को कोई एक भी शब्द करें, यहाँ भी कह देते सुंदर साथ जी कि तलवार का किया हुआ, हथियार का किया हुआ कोई घाव भर जाता है, लेकिन शब्दों का घाव नहीं बनता। तो तुम जो कह रहे हो किसी की सेवा पर उंगली उठा रहे हो, तो वो वहां पर लिखी गई, उसका हिसाब होना है एक दिन। कितना भी प्रयत्न कर लो वो मिटेगा नहीं। हमें बहुत सोच समझ कर सुंदर साथ जी बहुत कष्ट देगी, हमने एक दूसरे को बहुत कष्ट देगी। अब तो यही मेरे धाम धनी कुछ और मेहर हो जाए, हमारे अंदर की विकृति निकल जाए, ताकि हम फिर सत्मार्ग पर चल सके। तो यही सुंदर साथ जी अष्ट पहर की लीला का मकसद है कि हमारी रहनी सुधरे, हमारी करनी सुधरे, हमारी कथनी सुधरे। हम हर हमारा बोलते हैं सुंदर साथ की जय हो, लेकिन अगर कोई सुंदर साथ आगे बढ़ जाए तो ईर्ष्या हो जाती है, फिर मुख से कहना कहना हो गया जय हो। अरे ये दिल से काम ना करो, सब सुंदर साथ जल्दी जल्दी आगे बढ़े, जल्दी जल्दी अपने परम धाम की तरफ को चले, क्योंकि अगर एक भी रह गए तो लटके रहेंगे। तो ये असल की जय होगी कि हर सुंदर साथ को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, उसको सपोर्ट दिया जाए, ना कि उसको गिराया जाए। उस किसी कभी किसी के सामने उसकी चुगली करके, कभी किसी के सामने क्या है किसी सुंदर साथ का अगर हम दिल दुखाते हैं, तो वो बहुत बड़े हम पाप के भागी बने, चाहे वो भले ही गरीब हो, अनपढ़ हो। हम ये ना समझे कि हम धनवान है या हम ज्यादा ज्ञानी है और वो अनपढ़ है या गरीब है, नहीं। ब्रह्मा राज्य महाराज जी कह रहे मेरी ब्रह्मात्मा सारी अनपढ़ है, वो प्रेम की भाषा पढ़ती। किसी को भी सुंदर साथ जी हम दैहिक दृष्टि से देखकर कभी किसी को हम नीचा या छोटा बड़ा ना समझे, क्योंकि यहाँ धनी ने यही तो भेदभाव मिटाया था, पीछे वैरागी वेश धारण कराया था। क्यों कराया था?
ताकि किसी के भी अंदर कोई मान अपमान की बात ना रहे, छोटे बड़े की बात ना रहे। एक वेश धारण कर छुड़वा देना। तो हमें भी सुंदर साथ जी अगर इस जागनी राशि में प्रवेश करना है तो इन स्थितियों से हमें भी गुजरना होगा। छोटे बड़े का, ऊंच नीच का, जाति पाति का ये बंधन हमें तोड़ना होगा, तभी हम मिलकर जागनी रास का अनुभव कुछ ले सकते, नहीं तो नहीं ले। ऐसे सुंदर सा जी यहाँ देखिए क्या कह रही हैं। प्रियतम क्या लाते हैं, गुनगुने पानी से रुमाल भिगो कर लाती है, उनके मुखर को पहुंचती। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी, धनजी, तारा, कन्नड़ और गंगाराम जी क्या करते हैं, ये तीजी भौम की जो पटसाल वो यहाँ पर गाते हैं। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रही हैं, पहले प्रेमदास करी भी रामचंद्र नंद राम, आखर को वल्लभ करी बस्तर पहराई के काम। अब जब धामधनी बिस्तर से उठेंगे तो उठकर मुख पहुंच दिया। अब शयन के जो वस्त्र हैं उनको उतारा जाएगा और जो दूसरे वस्त्र हैं वे पहनाए जाएंगे। क्योंकि परम धाम में भी क्या करते हैं, शयन के वस्त्र अलग, उठने के अलग, झीलने के अलग, आरोगने के अलग। वो तो तुम्हें बातने का पता ही सुंदर साथ जी की शयन के कौन से हैं और उठापन के। शयन के यानी वस्त्र कोई पहनना उतारना नहीं, अंदर के जब गुण बाहर प्रकट होते हैं तो वे वस्त्र और आभूषणों के रूप में झलकार करते हैं। लेकिन जब शयन के होते हैं, जैसे ढीले हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, तो वो प्रकाश अंदर ही निहित होकर सब रूहें भी, श्यामा जी भी एक घनीभूत होकर उस रस में एक। तो वे वस्त्र जब रूहें अंदर हो गई तो वे वस्त्र और आभूषण किसको रिझाने के लिए बाहर प्रकट हो, वे भी अंदर ही समाहित हो जाएंगे। तो वे ही कौन से हो जाएंगे सुंदर साथ जी, शयन के वस्त्र। अब बाहर उठेंगे, उठकर चलेंगे तो रूहे उनको देखेंगे तो अंदर का प्रकाश धामधनी बाहर प्रकट करेंगे। क्यों, हम रूहों को रिझाने के लिए ही तो वस्त्र और आभूषण इतनी झलकार होती है, वो नहीं तो ऐसे वस्त्र थोड़े ही है। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी उस रस का अनुभव करने के लिए यहाँ पर अब धामधनी को वस्त्र पहनाने की सेवा की जाती है। ये देखना कितनी बारीक बारीक सेवा का वर्णन किया है स्वामी लालदास जी, क्योंकि इस सेवा में वे हाजिर रहे हैं। वे भी कह रहे हैं कि कितने कहूं बनाए, कहाँ तक वर्णन करूं, ये तो मैं छोटी छोटी सेवा बता रहा हूँ, बहुत कम, बहुत इतनी सेवाएं हुई कहाँ लिखी जाएंगी सारी। तो कह रहे धामधनी जी को वस्त्र पहनाने की सेवा पहले प्रेमदास जी किया करते, बड़े प्रेम से धनी को जब वस्त्र पहनाते ना, आय हाय, क्या उनको जामा पहनाना, क्या उनको सुथनी पहनाना, और क्या उनकी वो कस बांधना, और क्या उनको चादर उड़ानी, और क्या उनको पाग बनानी। सुंदर सा वो परम धाम के स्पर्श जब श्रृंगार करते ना तीजी भौम में, तो तीजी भौम में जब धनी का श्रृंगार करते ना प्रसाद, वहां पर जो आनंद रुवे लेती थी वो आनंद रुवे यहाँ पर ले रही है। तो कितनी बड़भागी है, जब परम धाम में बातें होंगी तो ये कहेंगे, अरे धनी हमने तो वहां पर ऐसी ऐसी आनंद लिया था इस सेवा का, और हम मुंह लटकाए खड़े रहेंगे क्योंकि हमने वो आनंद लिया ही नहीं यहाँ पर। तो क्या बताएंगे भाई, खेल में जो आकर खेला वही तो बताएगा कि हम कैसे खेले और कैसे गिरे, और जो खेला ही नहीं तो वो क्या बताएगा, बस हम तो सुनते रहे, जैसे अब सुन रहे हैं ना, जो सुंदर साथ करने वाले तो उन्होंने तो करके वो आनंद ले लिया, हम श्रोता रहे। ऐसे ही परम धाम में भी जिन्होंने किया वो तो हंस हंस के बातें करेंगे, धनी से मैंने आपको ऐसे रिझाया था, अच्छा अच्छा अच्छा, जब तू कपड़े पहनाती थी कस के धीरे से मेरी डोरी बांधती थी तो मैं हटा खोल देता था जानबूझकर ताकि और दोबारा से कस कर बांधे। तो वे प्रेम भरी बातें परम धाम में होंगी और हम वहां पर भी ऐसे ही सुनते रहे। क्यों, ये हमारे लिए कजा की नमाज होगी जो पीछे रहेगी सुंदर साथ, है ना। तो अब वस्त्र पहनाने की सेवा में क्या आनंद लेते हैं सुंदर साथ जी, जो परम धाम में आनंद लेते थे ना, उसी आनंद का रसपान यहाँ पर करते। अब कौन करते सुंदर साथ जी यहाँ पर, प्रेमदास जी बड़े प्रेम में डूब कर धामधनी को वस्त्र पहनाते और उनके साथ रामचंद्र जी और नंदराम जी भी रह जाते। और बाद में क्या है, वल्लभ भाई भी हाथ बटाने के लिए चल। जैसे दूल्हा को श्रृंगार सजाए तो चार सुंदर साथ हो गए, परमधाम में कितनी सखियां श्रृंगार कराती हैं धनी को, चार, चार ही कराती है श्यामा जी, तीजी भौम। तो तीजी भौम की जो पटसाल गाया गया है, तो अब यहाँ पर चार सुंदर साथ धनी को वस्त्र पहनाना प्रारंभ कर देते हैं। तो कह रहे सुंदर साथ जी यहाँ पर, बिहारी दास सेवा करी ले आवे अंगीठी भर,
रात प्रातः तपावत बस्तर ताते अंग पर। अब बिहारी दास जी लाए थे शुरू में अंगीठी, किस लिए? ताकि मेरे धाम धनी उठे हैं तो अपने हाथों को पैरों को सेकने, थोड़ी ठंडी लगे। अब देखा अच्छा ये सुंदर सा धनी को वस्त्र पहना लिया, और ये देखा छुपे ये तो ठंडे हो रही है, धनी के अंग पर लग जाएंगे। तुरंत दौड़े दौड़े जाते अंगीठी लेकर आती है, इनको ताप दो, गर्म करो, है ना। जैसे अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को माँ क्या करती है, गर्म करके कपड़ों को जब पहनाती है, ऐसे नहीं पहनाती सर्दी में, ताकि हीट हो जाए, है, ठंडक ना लगे। तो ऐसे ही तुरंत बिहारी दास जी जाते हैं और अंगीठी को लेकर आते हैं, और जो वस्त्र धनी को पहनाए जाते हैं उनको गर्म करते हैं, और गर्म करके चार सुंदर साथ को देती है कि तुम बड़े प्रेम से पहना। तो कितने खुश हुए बिहारी दास जी, है ना। क्या कर दिया सुंदर साथी, प्रेम से सेवा और रिझा लिया। तो यहाँ पर बिहारी दास जी आते हैं और धाम धनी के वस्त्रों को गर्म करके, वो मौका तो गया। रखो जाओ प्रेस कर करके कपड़ों पर अच्छे से अच्छे वस्त्र पहना कर, है ना, बना बना कर थाल सजा सजा कर भोग रख दो। गया वो समय तो जब धामधनी साक्षात उसका स्वाद लेते थे, है ना, और अपने मुख से निकाल कर सखियों के मुंह में देते थे कि सखियों खाकर तो देखो कुछ कैसा है, तो तुरंत पता लगता है उसका स्वाद कैसा है। अब तो बना दो, चाहे फीकी हो, चाहे नमक कम हो, चाहे कैसा भी हो, गया वो समय। कितने ही वस्त्र प्रेस कर करके डिब्बे भर भर के रख दो, कितने ही हार माला पहना लो, जब समय था ना वो समय चूक। लेकिन यही विनती धामधनी, बस हम अंगनाएं, जितनी भी हमारे से गलती हुई, हमारी गलतियों को माफ करके फिर भी तेरी अंगनाई है। अब अपने हमारे अवगुणों को चित्त में न धारण करके धामधनी बस अपनी शरण में विनती कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं, क्योंकि ये माया बड़ी बलवंत। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर इस तरह से सुंदर साथ श्री जी को वस्त्र पहनाते हैं, बिहारी जी उनको अंगीठी जलाकर गर्म करके देते हैं। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी क्या कह रही हैं, पहले चरना पहर के फिर गोटा कंढपी, चित दे चोप सो से वही पहनत है साहिब जी। अब जैसे सर्दी की ऋतु होती है तो चुस्त पाजामे पहनते हैं, चिपकी हुई पहनते, परम धाम की वो पाजामी से सेंदुरिया रंग की, जिसकी मोहरी पर भी सुंदर कांगरी, है ना, में जिसमें पल्ले हुई चुन्नटे कितनी प्यारी लगती। ऐसे धाम धनी के चरणों में पाजामी पहनाते और सिर पर गोटा धारण करते, जो कपड़ा बांधते सर्दी से बचने के लिए, और ऊपर से कंडपी जो कानों को ढक देती, इन सबको गर्म करके पहनाते। और सुंदर साजी पूरे प्रेम से सावधानी पूर्वक धाम धनी को पहनाते, सुंदर सुंदर इस तरह से पूरा श्रृंगार करते। और प्रेमदास जी क्या करते, सुंदर साज जी, प्रेमदास जी बड़े प्रेम से आकर धीरे से धनी के चरणों को पकड़कर मोजे पहना, ताकि मेरे धनी के चरण जमीन से स्पर्श होकर ठंडी का महसूस न, गर्म गर्म करके मुझे धनी के चरणों में पहनाए, तो उन चरणों का कैसा सुख प्राप्त करते सुंदर। वो तो वही रूह जानती है जिस रूह ने उन चरणों को छुआ है और साक्षात परम धाम का स्पर्श का अनुभव। ऐसे सुंदर साथ मिलकर धनी को वस्त्र पहनाने की सेवा यहाँ पर करते हैं। इससे आगे की सेवा का वर्णन सुंदर साथ जी आगे देखें। पहले मोजे पहनावत प्रेम दास चितलाए, पीछे बंधव दास ने सेवा करी बनाए, सेवा करी बनाए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की।